कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से आप क्या समझते हो, इनकी शुरुआत कैसे हुई और इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हम क्या पढ़ते हैं बताओ? चैप्टर 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर एंड इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा बताओ क्या रहेगा? डेफिनेशन, ओरिजिन एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई? डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई? उसके बाद आपने पढ़ना है ओरिजिन। सॉरी, ये क्या होगा? ओरिजिन। फिर क्या होगा? इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कि भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो इसके लिए भैया आप सबसे पहले देखो कि वर्ड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है असेंबली, यानी पार्टिकल्स का आपस में जुड़ जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो जितने भी क्या है मॉलिक्यूल्स, जितने भी क्या है कंपाउंड्स, बोलो भाई, चाहे हमारे पास वो, तो सारे क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई मतलब भाई तो सारे कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन तो सभी के अंदर है। क्यों? पार्टिकल्स वहां पर क्या है आपस में, वहां पर असेंबली होती है। क्या SF6 भी क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों भाई बताओ? क्योंकि यहां पर सल्फर और, बोलो भाई, तो कोऑर्डिनेशन मतलब तो ये होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कोई भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो देखा जाए तो भाई कोई भी पॉसिबल है जहां पर भी एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हो। लेकिन ये बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते भाई। समझे बात? प्रिसाइजली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताओ किन को बोलते हैं? जिनमें एक मेटल सेंटर को कुछ ग्रुप्स सराउंड करते हो। क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान ले भाई हमारे पास निकल है, तो निकल को बेटा 4 साइनाइड सराउंड कर लें, तो ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ध्यान रखियो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इनको आमतौर पे वही इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होते। समझे बात? तो अगर मेटल सेंटर को कुछ ग्रुप सराउंड किए हुए हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और अगर इसकी स्टडी सिंपल जो थ्योरीज हैं उनसे आप इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाओ तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको पता है बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते हैं, इजंट इट? लेकिन जो ये बॉन्ड है ना, ये कोवलेंट और ना क्या हो? आयनिक हो। तो क्या इनका बॉन्डिंग यहां पर क्या है? मिस्टीरियस नहीं है क्या? समझ गए बात? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हल्का क्या होता है? डिफरेंस। तो प्रिसाइज डेफिनेशन तो क्या होगी? कोई भी असेंबली हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन भाई ये डेफिनेशन हम इस्तेमाल करते नहीं। प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होती है? जब मेटल को कुछ ग्रुप्स क्या करते हैं? सराउंड कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगर ऐसे कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी मिस्टीरियस हो, थोड़ी क्या हो, जिनको हम सिंपल जो थ्योरीज है ना बॉन्डिंग की, जैसे लेविस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग है, उनके जरिए एक्सप्लेन ना कर पाए, समझे बात हुई, या उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट हो, या उनका कलर क्या हो? नॉर्मल से डिफरेंट हो, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आगे आपको ये फॉर एग्जांपल बताओ। तो लेकिन ब्रॉड डेफिनेशन में तो क्या होगा भाई? ब्रॉड डेफिनेशन में तो SF6 भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और NiCO4 भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन नैरो डेफिनेशन में यहां पर मेटल सेंटर नहीं है ना, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा। बात आपको पहले पड़ गई? अब बताओ क्या है? ये आ गया हमारे पास प्रिसाइज डेफिनेशन। इन दिस डेफिनेशन बताओ क्या होता है? असेंबली ऑफ सम ग्रुप्स सराउंडिंग ए मेटल, एटम और आयन क्या होती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आ नहीं आपको ये? और मैं आपको बताऊं ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। आप कहोगे इनका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ता है? आपके दिमाग में क्या आएगा कि इनका नाम भाई
इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, आपको बेटा बताएंगे अभी। देखो ध्यान रखियो, नहीं आएगा आपको तो क्या समझा आप इससे बताओ, कि जहां पर एक मेटल सेंटर को कुछ दूसरे ग्रुप्स क्या कर रहे हो, सराउंड कर, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और वहां पर अगर मान लिया जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिंपल थ्योरीज से एक्सप्लेन ना हो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमारे सामने सवाल आता है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बने कैसे, हमको पता कैसे, इनको कॉम्प्लेक्स ही क्यों बोलते हैं, इनको ध्यान रखियो, इनको मेटल कॉम्प्लेक्स ही बोल देते हैं क्योंकि इनके अंदर सेंट्रल एटम क्या होता है, मेटल, तो इनको मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोल देते हैं। तो आप कहोगे ऐसा क्यों बोलते हैं, इसकी वजह क्या है, तो आपको बेटा इनका जो ओरिजिन है ना आपको वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो नाम है ना वो इनके ओरिजिन में ही छुपा हुआ है। ओके, आप ये बताओ, एक होते हैं सिंपल सॉल्ट, नाम सुना कभी, सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं बताओ, जहां पर कैटायन और एनायन के बीच में सिंपल क्या होती है, आयनिक बॉन्ड, समझ गए बात। तो अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो Na आयन अलग हो जाएगी और C आयन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या, सिंपल सॉल्ट। तो अगर आप इस सिंपल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ, जो आयंस उसके अंदर हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक, अच्छा बताओ बेटा सिंपल सॉल्ट बनाते कैसे हैं, अगर आपके पास किसी सिंपल सॉल्ट का सॉल्यूशन है, आप उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट कर दें, अगर आपने नमक के पानी को इवेपोरेट कर दिया तो पीछे क्या बच जाएगा, नमक के क्रिस्टल्स, और आपने नमक को पानी मिला दिया तो क्या बन जाएगा, NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है ना बात। सिमिलरली तो ये होता है बेटा सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट में बताओ क्या होता है, बताओ सिंपल सॉल्ट में बताओ क्या होता है, सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, जो उसकी आयन होती है ना उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, एक हमारे पास बेटा क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं मेरे पास FeSO4 है, FeSO4, और मेरे पास अमोनियम सल्फेट है NHSO4 NHSO4 अमोनियम सल्फेट NH42, सॉरी अरे क्या बना दिया मैंने, NH42SO4, पता होगा ना आपको ये, क्योंकि सल्फेट के ऊपर क्या होता है 2 नेगेटिव, तो यहां पर दो क्या चाहिए, अमोनियम आयन, क्योंकि एक अमोनियम आयन के ऊपर क्या होता है 1 पॉजिटिव। तो FeSO4 में हमारे पास क्या है, Fe2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव। तो ये भी क्या एक सिंपल सॉल्ट, अगर आप FeSO4 को पानी में मिलाओगे तो कौन सी आयंस मिलेंगी, एक Fe2 पॉजिटिव और एक सल्फेट। और आपने अगर मान लिया भाई अमोनियम सल्फेट को पानी मिलाया तो 2 अमोनियम आयन और एक सल्फेट। सिमिलरली अगर मैं फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन उड़ा दूंगा तो क्या मिलेंगे मुझे, क्रिस्टल FeSO4 के, और अगर मैंने अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन उड़ा दिया तो मुझे क्रिस्टल्स किसके मिलेंगे, अमोनियम सल्फेट के। ठीक है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी उसके दिमाग में आया कि क्या हो, हम किसी सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को इवेपोरेट ना करके अगर हम 2 सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को पहले मिला दें और फिर उसको इवेपोरेट कर दें, तब क्या होगा, तो हमें कैसे क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक वेसल में बेटा क्या डिसॉल्व कर रखा है FeSO4, एक वेसल में क्या डिसॉल्व कर रखा है अमोनियम सल्फेट। उन्होंने इन दोनों सॉल्यूशन को एक सिंगल वेसल में डाल दिया, तो उनके पास ये एक सॉल्यूशन है, इसमें दोनों तरह की आयन है, समझे बात। और जब इन्होंने क्या किया, इसको इवेपोरेट, तो पता आपको कौन से क्रिस्टल्स मिले, बताओ, FeSO4 डॉट NH42SO4, पता हो ना आपको, और आई थिंक XH2O, ये 6 होता है, आई थिंक कितना होता है 6, ये इतना मोर सॉल्ट के अंदर कितना होता है, अरे कहां गया, बताओ क्या हमारे पास ये, बताओ अगर हमारे पास ये 6H2O, कई बार ये अननोन हो तो इसको X बोल देते हैं, XH2O, तो हमको ये मिल गया, isn't it? तो हमको मिलेगा, इसको बोलते हैं मोर साल्ट। तो मोर साल्ट 2 सिंपल साल्ट्स के सॉल्यूशन को उड़ा के बनाया गया है। तो अगर आप इसको वापस पानी में डिसॉल्व करोगे, पहले तो ये डबल सॉल्ट है ना, ये एक डबल सॉल्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूं तो ये वही आयन प्रोड्यूस करता है जिन सिंपल सॉल्ट्स को उड़ा के आपने बनाया था ना,
जिन सिंपल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को इवेपोरेट करके आपने बनाया था ना, वो सिंपल सॉल्ट्स उनके अंदर जो आयन थी ना, उन्हीं आयंस को ये प्रोड्यूस करता है। अगर आप 1 मोल फेरस सल्फेट डिजोल्व करो और 1 मोल अमोनियम सल्फेट, तो सल्फेट आयन क्या होंगी? 1 और 1 2 अमोनियम आयन और 1 क्या होगी हमारे पास? Fe2 पॉजिटिव आयन। सिमिलरली अगर मैं 1 मोल मोर साल्ट डिजोल्व कर दूंगा तो बताओ मेरे पास क्या आएगा? क्या आएगा? वही आएगा ना हमारे पास, Fe2 पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट आपको पता लग गया। और ये कैसे बनाया गया है? 2 सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन को मिक्सचर करके उसको क्या करो? इवेपोरेट कर दो। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है। तो इस तरीके से भाई साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं है, अलग अलग तरह के उन्होंने डबल सॉल्ट बनाने शुरू कर दिए, उनको ये आदत लग गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप K2SO4 क्या पोटाशियम K2SO4 को आप पानी मिलाते हो तो क्या मिलेंगे आपको? 2 मोल पोटेशियम 1 मोल सल्फेट। और अगर आप बेटा क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 क्यों भाई? क्योंकि एक एल्यूमिनियम क्या होता है? 3 पॉजिटिव। तो 3 एल्यूमिनियम क्या होंगे? 6 सॉरी एक एल्यूमिनियम बेटा क्या होता है? 3 पॉजिटिव। तो 2 एल्यूमिनियम क्या होंगे? 6 पॉजिटिव। तो 3 सल्फेट क्या होंगी? 6 नेगेटिव। तो हो गया ना आपस में बैलेंस? ये नहीं आपको समझ में? तो बताओ हम क्या बोलेंगे? ये भी बताओ क्या हमारे पास? बोलो भाई। तो K2SO4 भी और Al2SO4 3 भी। तो इसको मिलाओगे तो 2 मोल पोटेशियम 1 मोल सल्फेट, इसको पानी में मिलाए तो क्या मिलेंगी? 2 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 मोल बेटा सल्फेट। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या आदत पड़ रही है कि वो क्या करते हैं कि 2 सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन लिए, एक बिकर मिलाया और उड़ा दिया, पीछे जो क्या बचे? क्रिस्टल। फिर उनको दोबारा पानी मिलाते हैं, देखते कि वही आयन देता है जो कि वो सिंपल सॉल्ट देते थे जिनसे बनाया है। नहीं आपको? तो बेटा इनको उड़ा दिया तो पता क्या मिल गया उनको? मोर साल्ट सॉरी पोटाशियम। उनको क्या मिल गई भाई? फिटकरी। पता फिटकरी बेटा उनको क्या मिल गई? उनको पोटाशियम मिल गई भाई। K2SO4 बोलो भाई डॉट Al2SO4 बोलो भाई थ्राइस और XH2O। समझे बात? ये बताओ क्या हमारे पास? ऐसे मेरे ख्याल से इसका X का नंबर भाई ये कंफर्म्ड नहीं है, सॉरी नहीं आपको क्या? अरे भाई हाँ यही होता है, 24H2 होता है। कितना होता है? 24H2O। ठीक है। X की वैल्यू क्या होती है? 24। ठीक है। लेकिन मतलब ये, लेकिन इससे भी कम ज्यादा भी हो सकता है, हाइड्रेशन से कम ज्यादा हो सकता है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं तो इस तरीके से। तो उन्होंने एक बात देखी कि अगर हम 2 सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन को मिला के उड़ा दें तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स बचते हैं उन क्रिस्टल्स को पानी में मिलाने पर वही आयन पैदा होती हैं जो आयन कब पैदा होती थी? जब उन इंडिविजुअल सिंपल सॉल्ट्स को डिसॉल्व किया करते। बात आपको पहले पड़ेगी। तो इस तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी को भी आदत हो रही थी चीजों को उनसे क्या बनाने की? डबल सॉल्ट। ठीक है। लेकिन तब फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनकी समझ से बाहर था। अनुष्का बेटा फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि भाई उनके समझ में वो आया ही नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं FeCN2 ये बताओ क्या हमारे पास? फेरस साइनाइड। क्या बताइए? अगर फेरस साइनाइड को मैं पानी में मिलाऊंगा तो मेरे पास बताओ क्या आएगा? 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव और 2 मोल साइनाइड आनी चाहिए ना। सिमिलरली अगर मैं पानी में बताओ क्या मिलाता हूं? बताओ Fe और मैं पानी में KCN मिलाऊं, KCN 1 मोल KCN, तब बताओ क्या होगा? 1 मोल पोटेशियम और 1 मोल साइनाइड। तो अगर मैं पानी में 4 मोल पोटेशियम साइनाइड मिलाऊंगा तो 4 मोल पोटेशियम 4 मोल साइनाइड और 1 मोल Fe साइनाइड से फेरस साइनाइड से 1 मोल आयरन। तो उनके दिमाग में क्या है? क्यों ना हम फेरस साइनाइड के सॉल्यूशन को किससे मिला दें? पहले पोटेशियम साइनाइड के सॉल्यूशन में। हालांकि एग्जैक्टली ये वाला एग्जांपल नहीं था, एग्जांपल कोई और था, मुझे ध्यान नहीं कौन सा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज शुरू कैसे हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि 1 मोल फेरस साइनाइड को 4 मोल पोटेशियम साइनाइड से
मिला दिया और उसको उड़ा दिया, तो आप क्या सोच रहे हो कि यहां पर किस तरह के क्रिस्टल्स मिलने चाहिए हमको बाद में? बताओ, हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मोल आयरन, 4 मोल क्या मिलनी चाहिए हमको? पोटेशियम। तो हमारे पास क्या आना चाहिए भाई? अरे भाई K4FeCN6 और XH2O। तो हम तो ये मानेंगे ना डबल साल्ट, तो हम बेटा क्या मानेंगे कि हमारे पास किस तरह का डबल साल्ट आना चाहिए? मतलब आपने इन दोनों को पानी में मिला के उड़ा दिया, तो आपके पास पीछे क्या बच गए? बहुत सारे क्रिस्टल्स। आप क्या सोच रहे हो वो क्रिस्टल्स किस चीज से मिलके बने होंगे? बताओ। यानी अगर मैं इस क्रिस्टल को वापस पानी में डिसोल्व करूं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? 4 मोल पोटेशियम, 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव और 6 मोल साइनाइड मिलना चाहिए वापस। लेकिन जब इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में मिला के उड़ाया गया और जो क्रिस्टल्स पीछे बचा और जो क्रिस्टल पीछे बचता है उसको जब आप पानी में मिलाते हो ना, तो 4 मोल पोटेशियम आयन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना? मिलती है। साथ में क्या मिलना चाहिए बताओ? 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव, 1 मोल आयरन। लेकिन ये बेटा गायब थी सॉल्यूशन से। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था भाई। अभी तक वो जो डबल साल्ट बनाया करते, बोलो भाई, जो जिन सिंपल साल्ट से बनता था उसी की आयन वो क्रिएट कर दिया करता। नहीं समझे बात? लेकिन जब आपने इस डबल, जिसको आप डबल साल्ट मान रहे हो, इसको आपने पानी मिलाया ना, तो 4 मोल पोटेशियम आयन मिलनी चाहिए थी ना। क्योंकि जब आप 4 मोल कैसे मिलाते थे तो 4 मोल पोटेशियम, 4 मोल साइनाइड, और यहां पर क्या था? 1 मोल आयरन और 2 मोल साइनाइड। तो इनके डबल साल्ट में क्या होना चाहिए? 1 मोल साइनाइड, 4 मोल पोटेशियम, 6 मोल साइनाइड। तो 4 मोल पोटेशियम मिलती है पोटेशियम आयन, लेकिन 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव आयन गायब थी, सॉल्यूशन में मिली ही नहीं। टोटली क्या वो? अब्सेंट। और साथ में 6 मोल साइनाइड भी हमको मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? ये भी बेटा क्या थी बताओ? गायब। कमाल नहीं हो गया? मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने तो तब ये सारा बेटा, ये सारा क्या बोलते हैं, कवाड़ा शुरू हुआ कि भाई वो तो कह रहे थे कि हमको मिलनी चाहिए भाई 1 मोल आयरन, 4 मोल पोटेशियम तो मिल गई, लेकिन 1 मोल आयरन नहीं मिली और 6 मोल साइनाइड नहीं मिली। ये सॉल्यूशन से भाई गायब थी। जैसे कि उनको भाई जमीन निकल गई हो या तो नहीं है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, इस टाइप से। टोटली एब्सेंट। और ये तो एब्सेंट थी, ये तो क्या थी? एब्सेंट थी। उस सॉल्यूशन में एक एनायन और तैर रही थी। कमाल देखो, आयरन आयन गायब, साइनाइड आयन क्या होगी? गायब। समझ गए बात? और वहां पर एक अजीबोगरीब आयन तैर रही थी और वो एनायन थी। क्या थी वो? एनायन। बोलो भाई, मतलब टोटल सॉल्यूशन से कितनी आयन गायब हो रखी है? 7, 6 साइनाइड और 1 आयरन। और वहां पर एक अजीबोगरीब एनायन तैर रही है, जो आयन हमने मिलाई भी नहीं, हमने नहीं मिलाई, लेकिन एक अजीब आयन एनायन वहां पर तैर रही है जो पहले नहीं था, अब है। नहीं समझे बात? और इस आयन के बारे में हमको कुछ नहीं पता। इस आयन को बनाया किसने है? इस आयन का चार्ज क्या है? नहीं समझे बात? तो दिमाग में नहीं आएगा। तो यहां से बेटा कई सवाल उठते हैं। पहली बात तो 1 आयरन और 6 साइनाइड कहां गई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये अजीबोगरीब आयन कहां से आई? तीसरा सवाल, इस अजीबोगरीब आयन के ऊपर चार्ज कितना है? चौथा, इस अजीबोगरीब आयन के अंदर बॉन्डिंग कैसी है? इस अजीब आयन की कंपोजिशन क्या है? नहीं समझे बात? और इसका कलर भी क्या है? बहुत यूनिक। इस आयन ने सॉल्यूशन को बहुत यूनिक कलर दे रखा है। तुम क्या बोलेंगे, इसका कलर ऐसा क्यों है? इस आयन का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? तो सारी जो मिस्ट्रीज हैं वो हमको पल्ले नहीं पड़ रही। समझ गए बात? तो ये एक मिस्टीरियस आयन सॉल्यूशन में तैर रही क्या, जिसका ना हमको चार्ज पता, ना कंपोजिशन पता, हमें कुछ भी नहीं पता। तो क्या बोला गया इसको? बताओ। इसे क्या बोला? कोऑर्डिनेशन। इसको इसे क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोला गया इसको भाई? कॉम्प्लेक्स मतलब मिस्टीरियस। कॉम्प्लेक्स मतलब मिस्टीरियस। नहीं आपको समझ में? ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगा आमतौर पे हम क्या मानते हैं। आपको बेटा जब पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो सीधे कहां से शुरू कर देते हैं, वर्नर थ्योरी से, होता है ना ऐसा शुभांगी बेटा। लेकिन वर्नर थ्योरी से पहले भी बहुत सारी बातें हमको मालूम हो गई थी भाई। वर्नर थ्योरी आने से पहले इन कॉम्प्लेक्सेस की गुत्थी पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं रही थी, कुछ बातें हमको मालूम हो गई थी भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप ये बताओ अगर किसी शहर में कोई डकैती हो जाए और डकैती होते ही उससे जस्ट नेक्स्ट डे शहर के 4 नामी हिस्ट्री शीटर गायब हो जाए। हिस्ट्री शीटर पता होगा ना आपको भाई, जो ऑलरेडी क्या है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे बैंक रॉबरी होगी, बात आपको पहले पड़ी। तो आज रॉबरी हुई है और कल शहर से 4 बंदे गायब हैं, तो पुलिस का शक किस पे जाएगा कि होना है उन्हीं ने किया है, नहीं बात आपको पक्की उन्हीं क्या मेरी भगत है। तो यहां भी हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन से गायब कौन कौन है, एक Fe2 पॉजिटिव और 6 साइनाइड क्या है गायब है, नहीं आपको, और एक अजीब आयन तैर रही सॉल्यूशन में। तो हम क्या मानेंगे कि जो गायब हुए हैं उन्हीं की मिली भगत है, उन्होंने ये आयन बनाई होगी। तो हम क्या मानेंगे कि होना हो एक आयरन 2 पॉजिटिव और 6 साइनाइड ने मिलकर ही क्या बनाई है, एक एनायन भाई। और कैसे इसको हम कंफर्म कर सकते हैं, इसका चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, इनका चार्ज क्या है 6 नेगेटिव, तो इन हम कंबाइन करें तो चार्ज बेटा कितना बनता है इनका, अगर मैं इनका एल्जेब्रिक सम जोड़ूं चार्ज का, तो इसकी असेंबली का चार्ज क्या बनेगा, FeCN6 का चार्ज क्या बनेगा बताओ, अपने आप कहेगा 4 नेगेटिव नहीं है क्या, क्यों, ये 2 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, समझे बात। तो पहली चीज तो हमें क्या मालूम पड़ी, कंपोजिशन। तो पहली बात हमें क्या मालूम पड़ी भाई, कंपोजिशन। तो पहला उन्होंने स्टेप क्या किया भाई कि होना हो जो आयन सॉल्यूशन से गायब होगी, एक आयरन 2 पॉजिटिव और 6 साइनाइड, उन्हीं के मत्थे मर दो इस अजीबोगरीब आयन की कंपोजिशन, किसके मत्थे मर दो, जो आयन गायब हुई थी, ठीक है बात। तो बताओ क्या है मेरे पास ये, तो कंपोजिशन क्या होगी FeCN6। अब इस कंपोजिशन को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट क्यों भाई, ताकि पता रहे किसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्स चीज है, क्या भाई कि इस असेंबली के बारे में हमको पता नहीं है, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते कोऑर्डिनेशन, अरे इस ब्रैकेट क्या बोलते कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरा बताओ क्या होगा, अच्छा तो यहां से कंपोजिशन आ गई और चार्ज बेटा क्या, चार्ज 4 नेगेटिव। तो आपकी जो थ्योरेटिकल कंपोजिशन है, थ्योरेटिकल मतलब है आपने तो सारे जोड़ दिया आपस में, और आपके अकॉर्डिंग इस मिस्टीरियस आयन के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए 4 नेगेटिव। लेकिन वो तो भाई एक्सपेरिमेंट से हमको चेक करना पड़ेगा ना कि ये है कि नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, तो सॉल्यूशन में कौन घूम रहा है, 4 मोल पोटेशियम और 1 मोल मिस्टीरियस आयन, लेकिन सॉल्यूशन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सॉल्यूशन ओवरऑल का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल बेटा सिर्फ कब हो सकता है, जब 4 मोल पोटेशियम है, तो 4 पॉजिटिव हो गया ना, तो न्यूट्रल सिर्फ कब हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंटली पता लगता है कि सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब होना हो इसके ऊपर, समझे बात भाई। तो एक्सपेरिमेंट भी क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए 4 नेगेटिव, और थ्योरी भी क्या सजेस्ट कर रही है 4 है। तो यहां से आपको पता लग गया भाई, अब बात आपको पहले पड़ी। तो थ्योरीज आने से पहले ही हमें क्या मालूम हो गया था, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन थे ना इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रही थी, 2 बातें पता लगी थी, बताओ कौन कौन सी, एक तो कंपोजिशन और एक इसका चार्ज, नहीं है आपको सुनने। लेकिन हमको अभी भी ये नहीं पता, अब आपको ये नहीं पता कि ये एक अब इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, मैंने बोला क्या था बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, इनका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ता है, इनका बेटा नाम कॉम्प्लेक्स इसलिए पड़ता है। अब आप खुद सोचो, आपको कितने तरह के बॉन्ड्स के बारे में पता है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पानी में टूटता है कि नहीं टूटता, आयनिक बॉन्ड पानी में टूटता है कि नहीं टूटता, टूटता है। लेकिन आप यहां पर देखो ये बॉन्ड आयनिक है नहीं, क्योंकि आयरन और आपके अकॉर्डिंग ये मिस्टीरियस आयन बनी हुई है, एक आयरन और 6 साइनाइड से। तो अगर आयरन 2 पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव अलग अलग नहीं हो पाते पानी में, मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है,
जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए हो, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन आयरन को ऑक्टेट की क्या जरूरत है? नहीं बात आपको पहले पड़ी, आयरन को ऑक्टेट की जरूरत नहीं है। तो दिमाग में नहीं आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स, अरे भाई कॉम्प्लेक्स बनता ही क्यों है भाई? पहली चीज तो ये बॉन्ड आयनिक है नहीं और कोवलेंट ये हो नहीं सकता, क्योंकि आयरन के पास पहली बात तो साइनाइड के पास ऑक्टेट पूरा होता है, साइनाइड के पास ऑलरेडी क्या होता है, तो वो शेयरिंग क्यों करेगा? शेयरिंग बेटा कौन करता है? ऑक्टेट पूरा ना हो भाई, साइनाइड का ऑक्टेट पूरा है तो वो शेयरिंग क्यों करेगा? यानी ये बॉन्ड कोवलेंट भी नहीं है, तो बॉन्डिंग यहां पर क्या एक तरह से मिस्टीरियस। बेटा आपको क्या पता? आप उसी काल क्रम में जाके सोचा करो जिस वक्त चीजें इन्वेंट हो रही है। बॉन्ड को आयनिक है नहीं क्योंकि पानी में टूटा नहीं, और कोवलेंट भी नहीं है क्योंकि साइनाइड का ऑक्टेट पूरा था, तो ना तो ये बॉन्ड कोवलेंट ना बॉन्ड आयनिक, तो कैसा बॉन्ड है? तो बॉन्डिंग क्या इस ज्योमेट्री के अंदर मिस्टीरियस। क्या इसके अंदर बॉन्डिंग मिस्टीरियस है? बिल्कुल। आपको बेटा इसकी ज्योमेट्री पता है? ज्योमेट्री नहीं। अभी हमें क्या पता ये एक आयरन के अराउंड 6 साइनाइड कैसे जुड़ी हुई है, तो ज्योमेट्री भी क्या है इसकी? अननोवन। इसमें बॉन्डिंग अननोवन, इसमें ज्योमेट्री अननोवन। नहीं समझे बात? आयरन 2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक होता है, आयरन 2 पॉजिटिव क्या होता है, लेकिन ये स्पीशीज बेटा डायमैग्नेटिक है, अजीब बिहेवियर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होती है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या है? अजीबोगरीब। ना कभी ऐसे देखा ना कभी ऐसे सुना कि आयरन 2 पॉजिटिव के साल्ट कैसे हो जाए डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या इसका? अजीब है, नहीं बात आपको पहले पड़ रही। और आयरन 2 पॉजिटिव का जैसा कलर होता है ना, वो कलर भी इसका अलग उससे। आयरन बाईवैलेंट आयरन जैसा कलर देती है ना, वो कलर भी इसका नहीं है, तो कलर भी क्या? मिस्टीरियस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? मिस्टीरियस। बॉन्डिंग आपको नहीं पता, ज्योमेट्री आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता बना क्यों, ये सवाल आएगा। ड्राइविंग फोर्स क्या इसके बनने के पीछे, तो सारी चीजें बताओ क्या है? अननोन नहीं क्या? तो क्या बोलेंगे इसको? इसीलिए क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। अब बात आपको पहले पड़ी, किनका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा? हमको बेटा सिर्फ दो बातें पता है, एक तो कंपोजिशन कि जो गायब हुआ ना उनके मत्थे मर दो, और दूसरी बात क्या पता है हमको? चार्ज। वो कैसे पता लग गया कि जो गायब हुए थे उनके चार्जेस का एल्जेब्रिक हम निकाल लिया, और या फिर हम भाई क्या करें ओवरऑल न्यूट्रलिटी चेक करने के लिए, अगर 4 मोल पोटेशियम है और 1 मोल अजीबोगरीब आयन है लेकिन सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो होना हो अजीबोगरीब आयन के ऊपर क्या 4 नेगेटिव, तो हमको चार्ज पता, कंपोजिशन पता है, बाकी हमको बेटा कुछ नहीं पता, ना बॉन्डिंग पता, ना कलर पता, ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता, ना बॉन्डिंग पता, ना ज्योमेट्री पता, ना इसके बनने के पीछे वजह पता, रीजन पता। Isn't it? तो क्या ये मिस्ट्री। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? कॉम्प्लेक्सेस। कुछ बात आपको पहले पड़ी कि अरे भाई साइंटिफिक कम्युनिटी तो अपना डबल साल्ट बनाया करती। क्या बनाया करती? वो तो 2 सिंपल साल्ट नहीं मिलाई उड़ा दिए, फिर जो बना क्रिस्टल उसको फिर डिजोल्व करते, वही आयन मिलती थी जो पहले मिलती थी, लेकिन ये फिर पंगा हो गया यहां पर। ये समझ गए बात? और ना इनका कंडक्टेंस क्या भाई? कंडक्टेंस का भी अलग होएगा भाई, क्योंकि अदरवाइज यहां पर बहुत सारी आयन होनी चाहिए थी। क्या क्यों? 6 मोल साइनाइड, 1 मोल आयरन और 4 मोल पोटेशियम, खूब सारी आयन नहीं होती, तो सॉल्यूशन क्या होता? खूब सारा कंडक्टिंग। लेकिन अब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी क्या होती? कम, तो वो भी क्या एक मिस्ट्री है, वो भी क्या एक मिस्ट्री। तो इनका नाम क्या पड़ गया? कॉम्प्लेक्स। इस तरह से भाई कॉम्प्लेक्सेस की शुरुआत हुई, इनको नाम मिलता प्रॉपर नाम। ठीक है, बताओ आप ये बताओ बेटा, अमंग द फॉलोइंग फिगर आउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बताओ इनमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा होता है? बताओ बेटा। ये नहीं होता, हमको पता डबल सॉल्ट है, ये एक सिंपल सॉल्ट है, KCN भी एक सिंपल सॉल्ट है। हाँ, PtCl2NH32 ये बेटा क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बताऊं, ठीक है, ओके। और दो कोबाल्ट Cl3 4NH3 ऑन डिसोसिएशन गिव्स हाउ मेनी नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन। ये बेटा आपको आगे बताएंगे। अरे भैया यहाँ पर अभी रहने दो। हाउ मेनी आयंस वुड यू एक्सपेक्ट बाय द डिसोसिएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है बात, ये भाई थोड़ा यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बात आपको पहले पड़ गई। बोलो भाई, हाउ मेनी आयंस वुड यू एक्सपेक्ट व्हेन
दिस कंपोजिशन इज डिजोल्व्ड इन, तो हम बेटा बोलो। बेटा पढ़ाएंगे लेकिन आपका आगे आएगा, मैं कह रहा हूं इसी में आएगा आपका, ये नहीं समझे मेरी बात आप। और इसमें क्या होगा, इसमें पता क्या होगा, इसमें एक ये जो 4 मोल अमोनिया नहीं है, ये कहां पर आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएंगे, समझो। और ये 2 Cl कहां पर आएंगे, कोबाल्ट का 6 क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 तो अमोनिया चले गए कोऑर्डिनेशन नंबर में, क्योंकि इसको हमको ऐड करना चाहिए वर्नर थ्योरी के बाद। वर्नर थ्योरी बताइए ऐसा क्यों होता है, नहीं मतलब फिलहाल तो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आप इसे पानी में डिजोल्व करोगे ना तो हमको मिलना क्या चाहिए, वैसे एक्सपेक्टेड क्या है, 1 मोल कोबाल्ट और 3 मोल क्लोराइड, 1 मोल कोबाल्ट 3 मोल क्लोराइड। लेकिन आपको पता क्या मिलेगी, सिर्फ एक Cl नेगेटिव आयन, क्या मिलेगी आपको, एक तो Cl नेगेटिव आयन और एक मिस्टीरियस कैटायन, मिस्टीरियस कैटायन। तुम समझ गए, वो मिस्टीरियस कैटायन किससे बनी होगी, कोबाल्ट से, 2 Cl से और 4 अमोनिया से। बात आपको पहले पड़ गई नहीं बेटा आपको ये, ठीक है। तो क्या हो, हमको क्या मिलेंगी, बोलो भाई 2 आयंस, बोलो भाई। तो Cl कितनी मिलेगी, Cl कितनी एक्सपेक्टेड हमको, Cl में कितनी मिलेंगी वैसे एक्चुअल में 1, क्योंकि एक तो क्या मिलेगी Cl और एक क्या मिलेगी हमको कॉम्प्लेक्स कैटायन। ऐसा क्यों होता है, आपको आगे पढ़ाएंगे, नहीं आएगा आपको। अब बताओ क्या है इसी में, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आपको बेटा कुछ पहले पढ़ रहा है, ठीक है। इनका ओरिजिन आपको पता लग गया, हम देखो इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे इनको, ठीक है। अब बताओ पहले क्या हमारे पास, तो अब बेटा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है टर्मिनोलॉजी, हम वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है, इसमें 5 टॉपिक है। पहला क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ लिगेंड्स। तो यहां पर भाई जो हमारे पास, जो आपके पास मिस्टीरियस आयन आई ना, जो आपके पास मिस्टीरियस स्पीशीज आती है, उसमें सेंट्रल एटम को जो सराउंड करती है ना, उन्हें क्या बोलते हैं पता है, लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि 1 मोल आयरन को 6 मोल साइनाइड सराउंड नहीं कर लेंगी, FeCN64 नेगेटिव, बोलो भाई, तो इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं बताओ, ये बेटा न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल और एनायनिक स्पीशीज, न्यूट्रल, एनायनिक एंड समटाइम्स इवन पॉजिटिव। कभी कभी क्या होते हैं बेटा, ये सराउंडिंग स्पीशीज पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन जनरली क्या होती हैं, न्यूट्रल या नेगेटिव, न्यूट्रल या एनायन, जो सराउंड करते हैं किसको, मेटल सेंटर को, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो फॉर एग्जांपल आप बताओ, ये हमारे पास क्या है, मिस्टीरियस स्पीशीज में ये 6 साइनाइड क्या है, लिगेंड्स। आ गया ना आपको ये, अब बोलो बेटा समझो। और यहां पर भी हम बात नहीं करेंगे ये भाई क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, सारा कुछ समझे बात, ओके, तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो बताओ यहां पर FeCN6 में क्या है, यहां पर ये 6 यहां पर क्या है, साइनाइड क्या है, लिगेंड्स, और आयरन 2 पॉजिटिव यहां पर क्या है, मेटल, समझे बात। और एक हमारे पास तो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो जब आप डबल सॉल्ट बनाने के लिए 2 सिंपल सॉल्ट्स को मिलाते हो, ठीक है, तो एक मेटल आयन के साथ कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे ना सॉल्यूशन से, समझे बात। तो मेटल आयन के अलावा जितने मॉलिक्यूल गायब हुए हैं ना, हम क्या मानते हैं, वही मेटल को सराउंड कर रहे हैं, तो वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो नंबर मेटल को सराउंड करता है। जैसे बताओ FeCN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, और PTNH32Cl2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। आ गया आपको ये, और बोलो बेटा यहां बताओ कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है। यहां बताओ कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। आ गया आपको। फिर क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखो भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, देखो क्योंकि हमने एक बात देखी कि हमारे पास जो मिस्टीरियस एंटिटी है क्या है भाई, जब आपने FeCN2 को मिलाया था किसमें, 4KCN में, तो गायब कौन कौन हुआ है, 1 मोल आयरन और 6 मोल साइनाइड। तो उनको आप ब्रैकेट में लिख दो, 1 मोल आयरन और 6 मोल, तो उनको ब्रैकेट में लिख दो, नहीं आपको समझ में। तो इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ये बताता है कि इसके अंदर की चीज क्या है, मिस्टीरियस। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे भाई उस मिस्टीरियस एंटिटी को अगर मैं इसको सिंपली क्या लिखूं, अगर मैं इसको ये लिखूं कि K4FeCN6, तो बेटा क्या लगता है कि एक डबल सॉल्ट है ये। जैसे पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मोल पोटेशियम, 1 मोल आयरन, 6 मोल साइनाइड, ऐसा नहीं लगता? लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ये आते तो नहीं ना। तो ये क्या, मिस्टीरियस स्पीशीज। बात आपको पहले पड़ी? इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आ गया ना आपको ये? अब बताओ क्या है, अब बेटा बताओ क्या है, यहां बताओ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ इसके अंदर, बताओ इस कंपाउंड के अंदर वेनेडियम का। फिलहाल आपको बेटा इसका हमने पढ़ा ही नहीं, आपको लिगेंड्स, इसका लिगेंड कोऑर्डिनेशन 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है यार, आपको पढ़ाएंगे, ये होता आपको होता है बाइडेंटेट होता है, 2 साइड से बाइंड कर आपको पढ़ाएंगे आगे। और ये क्या होता है, बोलो भाई, एक लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स में कैसे भी हो करता पता आपको, बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल, बताओ। अरे भाई कैसे भी हो करेगा, बल्कि ये रखो, न्यूक्लियोफाइल, लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रोफाइल। तो ए तो क्या कहता है, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लेविस बेस, न्यूक्लियोफाइल, बेटा 3 होंगे ये। न्यूक्लियोफाइल क्या होता पता होगा ना आपको, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब सेंट्रल एटम क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो उसके प्रति क्या अट्रैक्टेड नहीं है क्या, इजंट इट, और उसको लोन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट। तो क्या है, लेविस बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। आ गया आपको ये? ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।